औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट को डिस्कस करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो ये है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खिलाफत मुस्लिम ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन इंडिया अंडर द वोज लीडरशिप। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खिलाफत मुस्लिम्स यानी कि मुसलमानों की खिलाफत की प्रोटेक्शन के लिए मुसलमानों ने अपने आप को एक ऑर्गेनाइज़ कर लिया था एक मूवमेंट के अंदर। तो वो किसकी लीडरशिप के अंदर थे? इंडिया के अंदर वो उनकी लीडरशिप कौन कर रहा था? तो वो थे हाकिम अजमल और डॉक्टर M.A. अंसारी। हाकिम अजमल और डॉक्टर M.A. अंसारी। नेक्स्ट आएगा अंडर हाकिम अजमल एंड डॉक्टर M.A. अंसारी विच कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो वो हुई थी खिलाफत कॉन्फ्रेंस। खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है वो हाकिम अजमल और डॉक्टर M.A. अंसारी जो हैं उनके अंडर खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी। नेक्स्ट आएगा कि व्हेन खिलाफत कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर्ड दैट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वुड नॉट टेक पार्ट इन पीस सेलिब्रेशंस इफ़ देयर डिमांड्स वर नॉट कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये उन्होंने कहा था 24 दिसंबर 1918 को। खिलाफत मूवमेंट ने इस बात को डिक्लेयर किया था कि वो इंडियन मुस्लिम जो हैं वो उस वक्त किसी भी किस्म के पीस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स मंजूर ना की। तो ये बात उन्होंने 24 दिसंबर 1918 को कही थी। नेक्स्ट आएगा कि वाई खिलाफत कमेटी वाज सेटअप। खिलाफत कमेटी को क्यों बनाया गया? उसके बनाने के पीछे ये मकसद था कि टू कंडक्ट द मूवमेंट फॉर द सेफ गार्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत, कि जो खिलाफत के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको महफूज किया जा सके। नेक्स्ट आएगा कि इन विच कॉन्फ्रेंस इट इज़ डिसाइडेड टू सेंड अ रिप्रेजेंटेटिव डेपुटेशन ऑफ हिंदूज़ Muslims and people from other walk of life to the Viceroy to appraise him of sentiment of Indian people with regard to the dismemberment of the तुर्की। मतलब कौन सी कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का फ़ैसला किया गया कि मुसलमानों और हिंदुओं और कुछ दूसरे लोगों का एक डेलीगेशन जो है वो गवर्नर जनरल के पास भेजा जाए, अब वाइसराय के पास भेजा जाए कि वो इंडियन जो लोग हैं उनके जज्बात को मजरू ना करे और तुर्की को जो है मतलब उनको उसको ना तोड़े। तो ये है खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी बातें की गई थी। नेक्स्ट सवाल आएगा कि व्हेन द डेपुटेशन मेट द वाइसराय टू अप्रेज हिम ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन पीपल विद रिगार्ड टू द डिसमेंबरमेंट ऑफ तुर्की। तो इस हवाले से जो है वो लोग जो मिले वाइसराय को, तो कब मिले? वो 19 जनवरी 1919 को मिले थे। 19 जनवरी 1999 को जो है खिलाफत कमेटी के जो लोग हैं वो वाइसराय से उन्होंने मुलाकात की थी। नेक्स्ट आएगा द डेपुटेशन विच वाज कॉल्ड ऑन वाइसराय ऑन 19 जनवरी 1920 वाज हेडेड बाय। तो वो हेडेड उसको कर रहे थे डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी जो हैं वो उस डेपुटेशन को हेडेड कर रहे थे जो 19 जनवरी 1920 को वाइसराय के पास जो है वो गई थी। अच्छा, नेक्स्ट आएगा कि व्हेन मजलिस खादिम काबा, मजलिस खिदाम काबा जो है वो कब सेटअप की गई? तो वो 3 दिसंबर 1919 को। मजलिस खादमीन काबा जो है ये एक मजलिस जो है सेटअप की गई थी 3 दिसंबर 1919 को। नेक्स्ट आएगा व्हेन ऑलमोस्ट 15,000 मुस्लिम्स असेंबल्ड इन बॉम्बे एंड इनिशियली खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड। तो वो 20 मार्च 1919 को आपस में मिले थे जब 15,000 लोग जो हैं मुसलमान लोग वो आपस में बॉम्बे की असम्बली के अंदर उनके यानी कि आपस में इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने खिलाफत कमेटी को तश्कील दिया। तो वो 20 मार्च 1919 को। नेक्स्ट आएगा हु वाज इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? तो वो बने सेठ जान मोहम्मद चौतैनी। सेठ जान मोहम्मद चौतैनी जो हैं ये पहले प्रेसिडेंट बने थे खिलाफत कमेटी के। नेक्स्ट आएगा व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू सेट अप अ नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। कब ये फ़ैसला किया गया कि नेशन वाइज एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसका नाम होगा ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी? तो वो 5 जुलाई 1919 को फ़ैसला हुआ। 5 जुलाई 1919 को फ़ैसला हुआ कि नेशन वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसका नाम होगा ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। नेक्स्ट है वेयर इट वाज डिसाइडेड टू सेट अप ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ये कब फ़ैसला हुआ?
कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को बनाया जाएगा, तो ये मतलब सॉरी लखनऊ के अंदर ये फैसला हुआ। लखनऊ के अंदर 5 जुलाई 1919 को इस बात के ऊपर फैसला हुआ कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को तश्कील किया जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के पहले सेक्रेटरी कौन बने, तो वो बने थे मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली जो हैं वो इसके सेक्रेटरी बने थे। नेक्स्ट आएगा, व्हेन द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ सेवर्स वर मेड पब्लिक एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ऑटोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड, तो वो है मई 1920 को। मई 1920 को व्हेन द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ सेवर्स वर मेड पब्लिक एज ए रिजल्ट ऑफ विच द ऑटोमन एम्पायर वर डिवाइडेड, तो वो मई 1920 को जो है वो तश्कील दी गई। नेक्स्ट आएगा, व्हेन खिलाफत कमेटी डिसाइडेड टू सेंड अ डेलीगेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर टू इंग्लैंड टू अप्रेज द गवर्नमेंट अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, तो वो डेलीगेशन गया था विद द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर। वो डेलीगेशन गया था 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को एक डेलीगेशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मौजूदगी में इंग्लैंड गया था कि वह मुसलमानों के जज्बात को वहाँ के लोगों को बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि विच मेंबर ऑफ खिलाफत डेलीगेशन वाज टू प्रेजेंट द मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू ऑन पॉलिटिकल मैटर्स ड्यूरिंग द विजिट टू यूरोपियन कंट्रीज़, तो वो थे मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली। विच मेंबर ऑफ खिलाफत डेलीगेशन वाज टू प्रेजेंट द मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू, वो खिलाफत डेलीगेशन के ऊपर कौन से मतलब वो मौलाना शौकत अली ने मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो प्रेजेंट किया था एज अ पॉलिटिकल मैटर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, जब उन्होंने वो वहाँ पर विज़िट करने गए हुए थे। नेक्स्ट आएगा कि विच मेंबर ऑफ द खिलाफत डेलीगेशन वाज टू एक्सप्लेन द मुस्लिम कंसेप्शन ऑफ खिलाफत फ्राम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग देयर विजिट टू यूरोपियन कंट्री, तो वो थे सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी ने जब यूरोपियन कंट्रीज़ का विज़िट किया तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के सामने पेश किया। नेक्स्ट है, व्हेन खिलाफत डेलीगेशन लेफ्ट बॉम्बे फॉर इंग्लैंड, यानी कि खिलाफत डेलीगेशन बॉम्बे से वो कब निकले इंग्लैंड के सफ़र के लिए, तो वो मार्च 1920 को वो बॉम्बे से टेक ऑफ उन्होंने किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट आएगा कि हु जॉइंड खिलाफत डेलीगेशन इन लंदन। लंदन के अंदर खिलाफत डेलीगेशन को किस किस ने ज्वाइन किया, तो वो अब्दुर्रहमान ने और मोहम्मद शुएब कुरैशी और अब्दुर्रहमान साहब ने इस डेलीगेशन को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट आएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ मैगजीन विच वाज स्टार्टेड फ्राम लंदन टू प्रोजेक्ट द व्यूज़ ऑफ खिलाफत डेलीगेशन। उस मैगज़ीन का नाम बताएं जो लंदन से इशू हुई थी और उसने खिलाफत डेलीगेशन के व्यूज़ को सराहा था या पेश किया था, तो वो है मुस्लिम आउटलुक जो है वो मैगज़ीन का नाम था। नेक्स्ट है, हु वाज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विद वोम द खिलाफत डेलीगेशन हेल्ड अ मीटिंग विच प्रूव्ड यूज़लेस, वो थी लॉर्ड जॉर्ज के साथ जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसके साथ खिलाफत डेलीगेशन ने मीटिंग की थी, लेकिन ये मीटिंग कोई भी नतीजा ना ला सकी, जो बिल्कुल यूज़लेस थी। नेक्स्ट आएगा, द हिंदूज़ अंडर वोज लीडरशिप केम फॉरवर्ड विद देयर फुल सपोर्ट फॉर खिलाफत मूवमेंट, तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो सामने निकल कर आया था, मतलब गांधी जो है वो सामने निकल कर आया था कि वो खिलाफत मूवमेंट का साथ देगा, मतलब उसने फुली तौर पर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। नेक्स्ट आएगा कि व्हेन Congress at a special session adopted the non-cooperation program and later reaffirmed at नागपुर सेशन, तो वो है दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में। इस क्वेश्चन को दोबारा सुनें कि व्हेन कांग्रेस एट अ स्पेशल सेशन अडॉप्टेड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम एंड लेटर रीअफर्म्ड एट नागपुर सेशन, मतलब कांग्रेस ने अपने किस सेशन के दौरान ये कहा था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, और बाद में उसको दोबारा उन्होंने वाज़े किया कि वो नागपुर सेशन के अंदर भी उन्होंने कहा था कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने दिसंबर 1920 में ये बात कही थी, दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने ये कहा था। नेक्स्ट आएगा कि विच मुस्लिम लीडर वाज नॉट इन फेवर ऑफ गांधीज नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, तो वो थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म जो थे वो गांधी की नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसके वो ख़िलाफ़ थे। नेक्स्ट आएगा कि व्हेन कायदे आज़म रिज़ाइन फ्राम कांग्रेस पार्टी, कायदे आज़म ने 13 अप्रैल 1920 को कांग्रेस से रिज़ाइन किया, कायदे आज़म ने 13 अप्रैल 1920 को कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिया था।
नेक्स्ट आएगा कि व्हेन डिड जामिया उलमाए हिंद कन्वेंस अ मीटिंग एट द एंड ऑफ विच द फतवा ऑफ तर्क मवालात वाज इशू। मतलब जामिया उलमाए हिंद जो है उन्होंने एक मीटिंग की थी और जिसके एंड में उन्होंने एक फ़तवा इशू किया था जिसका नाम था तर्क मवालात। तो वो कब हुई थी मीटिंग? ये मीटिंग हुई थी 7 सितंबर 1920 को। 7 सितंबर 1920 को ये मीटिंग हुई थी। व्हाट हैपेंड एज ए रिज़ल्ट ऑफ तर्क मवालात, यानी कि उस फतवे के बाद क्या हुआ? तर्क मवालात के बाद, उस फतवे के बाद ये हुआ कि एजुकेटेड हिंदूज़ लेफ़्ट गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब एजुकेटेड हिंदूज़ लेफ़्ट गवर्नमेंट जॉब। और नंबर सी आया कि एजुकेटेड सिक्स लेफ़्ट गवर्नमेंट जॉब। ये जो है दोनों मतलब गवर्नमेंट जॉब्स उन्होंने छोड़ दी। नेक्स्ट आएगा हु इशूड फतवा डैट इंडिया वाज एट दारुल हर्ब। ये फ़तवा किन्होंने दिया कि इंडिया एक दारुल हर्ब है? ये फ़तवा दिया था मौलाना अबू अल कलाम और मौलाना अबू अल बारी ने। मौलाना अबू अल कलाम और मौलाना अबू अल बारी ने ये फ़तवा दिया था कि इंडिया जो है वो दारुल हर्ब है। नेक्स्ट आएगा हु डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज एन इनफिडल गवर्नमेंट नो लॉन्गर टू बी ओबेड। तो वो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये हुक्म दिया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब वो इस काबिल नहीं है कि आप उसके किसी भी असूलों को अब यानी कि आप उसके किसी भी असूलों को ना माने, अब वो इस काबिल नहीं रही है। नेक्स्ट आएगा कि विद द इशू ऑफ फतवा हाउ मैनी मुस्लिम्स लेफ्ट हर एंड लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड होम एंड माइग्रेटेड टू अफ़गानिस्तान। तो वो है 8000 पाकिस्तानी, 8000 जो मुसलमान हैं उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया था। नेक्स्ट आएगा कि हु वर मुपलाज ऑफ मालाबार शोर्स, यानी कि मालाबार शोर के ऊपर किन लोगों ने बगावत की? तो वो थे सम अरेबियन ट्राइब्स, कुछ अरब लोगों के जो कबाइल थे उन्होंने मालाबार शोर्स के पास उन्होंने बगावत की थी। नेक्स्ट है मोपलाज इनवाइटेड गवर्नमेंट्स अनाइंस बाय एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन विच मूवमेंट। तो वो है खिलाफत मूवमेंट। मोपला यानी कि जैसे ही मोपला बगावत हुई थी तो गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर जो है मतलब एक एक्टिव पार्ट ले लिया था उस मूवमेंट के अंदर, खिलाफत मूवमेंट के अंदर। नेक्स्ट है द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड फ्यू मोपलाज हु वांटेड टू ऑर्गेनाइज खिलाफत मूवमेंट। तो वो थे केरला के अंदर। केरला के अंदर जो है गवर्नमेंट ने कुछ मोपला लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार किया था और उनको वो ये चाहते थे कि मतलब वो खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ करें, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको कैद कर लिया। नेक्स्ट है व्हेन गांधी इंटेंटेड टू बिगिन हिज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी ने कब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी? तो वो 1922 के अंदर गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1922 में शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है फ्राम वेयर सिविल मूवमेंट स्टार्टेड। तो वो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो चोरा चोरी के वाक़े के बाद शुरू हुई। सिविल मूवमेंट जो है वो चोरा चोरी के वाक़े के बाद जो है वो शुरू हुई थी। व्हेन पीपल ऑफ चोरा चोरी टुक आउट द प्रोसेशन एंड रिफ्यूज़ टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस। यानी कि चोरा चोरी के वाक़े के बाद लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स देना छोड़ दिया था और उससे इनकार कर दिया था। तो वो 5 फरवरी 1922 को ये वाक़या हुआ। 5 फरवरी 1922 को लोगों ने इनकार कर दिया कि वो गवर्नमेंट को टैक्स अब यानी कि नहीं देंगे और वो ये चोरा चोरी वाक़े के बाद हुआ। नेक्स्ट है कि हु कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने ख़त्म की? तो वो गांधी ने ख़त्म की थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी ने ख़त्म कर दी थी। नेक्स्ट है कि विच तुर्किश लीडर एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत। तो वो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है ये एक तुर्किश लीडर था जिसने खिलाफत का जो इंस्टीट्यूशन है वो उसने ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एस्टैब्लिश विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन तुर्की। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो तुर्की के अंदर शुरू की थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो तुर्की के अंदर शुरू की थी। नेक्स्ट है कि व्हेन इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत वाज एबॉलिश। खिलाफत का इंस्टीट्यूशन कब ख़त्म किया गया? तो वो 1 नवंबर 1923 को। 1 नवंबर 1923 को खिलाफत जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। और आज का लास्ट सवाल ये है कि विच मूवमेंट काज्ड हार्डशिप टू द पुअर पीपल हु रिस्पॉन्डेड टू कॉल बाय उलमा टू माइग्रेट फ्राम इंडिया। मतलब वो कौन सी मूवमेंट है जिसमें गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिन्होंने उलमा के कहने के ऊपर इंडिया को छोड़ना शुरू कर दिया? तो वो है हिजरत मूवमेंट।
हिजरत मूवमेंट के अंदर जो है वो खिलाफत मूवमेंट के दौरान जो फतवा इशू किया गया कि इंडिया जो है वो दारुल हर्ब है और यहाँ की गवर्नमेंट को अब आप बेशक उसके कानून फॉलो ना करें, तो लोगों ने फिर यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया था और इस माइग्रेशन से जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।